Effect of air pollution, effect on living things, effect on नॉन लिविंग थिंग्स, यानी दोनों इसमें एयर पॉल्यूशंस का इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट्स ऑन लिविंग थिंग्स, इफेक्ट्स ऑन लिविंग थिंग्स। तो इफेक्ट्स ऑन लिविंग थिंग्स, एयर पॉल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ। कौन कौन सा इफेक्ट होता है एयर पॉल्यूशन का ह्यूमन बींग्स पे? तो एयर पॉल्यूशन अफेक्ट रेस्पिरेटरी systems. Air pollution affects respiratory systems, causing breathing difficulties and disease such as asthma, lung cancer, tuberculosis and pneumonia. लिविंग थिंग्स पे कौन सा इफेक्ट होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, causing breathing difficulties, अस्थमा, लंग्स कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी एंड निमोनिया। नेक्स्ट इफेक्ट है एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज मोर affinity for hemoglobin than oxygen and thus forms a stable compounds carboxyhemoglobins, which is poisonous and causes suffocation and death. कार्बन मोनोऑक्साइड्स जो व्हीकल से निकलता है ये बहुत पॉइजनस गैस है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड्स जो अपने बॉडी में, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है, तो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड्स। रिएक्ट होके एक कंपाउंड बनाता है, उसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड में बनता है तब एक पॉइजनस कंपाउंड फॉर्म होके अपनी डेथ भी हो सकती है। क्या की वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट इफेक्ट है एयर पोल्यूशन कॉजेस डिप्लेशन ओजोन लेयर ड्यू टू विच अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस can reach the earth and cause skin cancer, damage to eye and immune system. ये जो गैसेस की वजह से जो ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर क्या होगा? डिप्लेट हो रहा, मतलब ओजोन लेयर कम होते जा रहा। जब ओजोन लेयर कम होगा, ओजोन लेयर डिप्लेट होगा, उस समय जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो डायरेक्ट कहाँ पे आएंगे? जमीन पे आएंगे। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रीच द अर्थ एंड कॉज स्किन कैंसर, डैमेज द आई। क्या होगा? स्किन कैंसर होगा। काय की वजह से? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से। कहाँ से आते हैं वो? सनलाइट, सन डायरेक्ट अर्थ पे आएंगे और डायरेक्ट अपने ह्यूमन बीइंग पे अफेक्ट करेंगे। स्किन कैंसर, डैमेज द आई एंड इम्यून सिस्टम, अपनी जो रोग प्रतिकार शक्ति वो क्या होगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट है it causes acid rain which damage crop
which damage crop, plants, trees, building status and metal structure, and also makes the soil acidic. जो गैसेस की वजह से एसिड रेन फॉर्म होगा, और एसिड रेन जब फॉर्म होगा तब जो सॉइल क्या होंगी, एसिडिक होंगी। आल्सो मेटल स्ट्रक्चर के ऊपर अफेक्ट करेगा, डैमेज क्रॉप एंड प्लांट्स एंड ट्रीज के भी उसमें भी क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। देन इट कॉजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग विच लीड्स टू एक्सेसिव हीटिंग टू द अर्थ। एक्सेसिव हीटिंग अर्थ, एक्सेसिव हीटिंग टू द अर्थ मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। काहे की वजह से, एयर पॉल्यूशन के वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब ग्लोबल वार्मिंग उसमें क्या होंगी, ये फॉर्म होगी। देन एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स 0.1 to 0.12 ppm ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है एटमॉस्फेरिक एयर में, 0.1 to 0.12 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट 60% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट कितना परसेंट, 60% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट होता है इन द एटमॉस्फेयर व्हीकल से। फॉरेस्ट फायर एंड एग्रीकल्चरल बर्निंग विच कंट्रीब्यूट्स 17% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जंगल ऑग एंड एग्रीकल्चरल बर्निंग विच कंट्रीब्यूट्स 17% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। मतलब फॉरेस्ट फायर एंड एग्रीकल्चरल बर्निंग इसमें से 17% कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एमिट होता है। देन पेपर इंडस्ट्री, कोल माइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग 9.6% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। पेपर इंडस्ट्री से, कोल माइन, पेट्रोलियम जहाँ पेट्रोल शुद्धिकरण प्योर बनता है उसमें से 9.6% कार्बन मोनोऑक्साइड ये कहाँ एमिट होता है, एटमॉस्फेयर। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द सिटी एयर इज अबाउट 55 ppm। कार्बन मोनोऑक्साइड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है सिटी में वो कितना, 55 ppm पार्ट्स पर मिलियन, यानी दिनों दिन बढ़ते जा रहा कॉन्सेंट्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड का इन द सिटी। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ऑकर्स फॉर अबाउट 74% ऑफ द एंटायर ग्लोबल कार्बन मोनोऑक्साइड। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर for about 74% of the entire global carbon monoxide. Sulfur dioxide means SO2 nearly 67% of the global pollution. Acid rain tends to be naturally acidic with a pH of 5.6 to 5.7 due to the reaction of atmospheric carbon dioxide with water to produce carbonic acid. Then acid rainfall may occur at the place far away, maybe even 500 kilometers to 1000 kilometers from the sources of the pollutants. Sources of the pollutants मतलब जो
कार्बन मोनोऑक्साइड का जो परसेंटेज है सिटी में, ये दिनों दिन क्या है, बढ़ते जा रहा है। दिनों दिन क्या है, ये बढ़ते जा रहा है। मतलब इरिटेशन ऑफ आइज, थ्रोट, नोज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, डैमेज थ्रू टोबैको स्मोक, due to lead poisoning. Cigarette smoking causes cardiovascular diseases due to cadmium particulates. कैडमियम के वजह से, कैडमियम ये भी एक मेटल्स है, ये मेटल का डस्ट पार्टिकल्स ये क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डैमेज करता है। रेडियो एक्टिव डस्ट causes genetic effect on the next generations. The mercury from combustion of fossil fuels affects the nervous system, brain and kidney. Then next air pollution and vegetations. Air pollution and vegetations. The direct effect on human health: lung cancer and suspended particulates. Then reduction in oxygen carrying capacity of blood due to carbon monoxide poisoning. प्लांट्स के ऊपर कौन कौन सा इफेक्ट करता है? रिड्यूस प्लांट ग्रोथ, डैमेज टू लीव्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स, breakdown of waxy coating of leaves makes them susceptible to disease, pest, etc. Then on material, breakdown of exterior plant on car and houses, discoloration of historic monuments and marble status. ऑन एनवायरमेंट पे कौन सा इफेक्ट होता है? ओजोन लेयर डिप्लेशंस, ओजोन लेयर डिप्लेशंस. द डायरेक्ट use of pesticides affect the growth of metabolic activities by destroying chlorophyll and also by disturbing photosynthesis. Rise of ozone causes necrosis, that is damaging the leaves. The rise of NO2 causes abscon, that is premature fall of leaves, result in the reduction in crop productions. Rise in SO2 causes chlorosis, that is yellowing of the leaves. Thus the air pollution has qualitative and quantitative effects on the plants. Qualitative and quantitative effects on the plants. Then air pollution and animals. Air pollution and animals. When the animals during grazing consume the particulates coated plants mainly with fluorine, lead, arsenic, they get affected, resulting into illness or poisoning or even death. The pits also suffer due to the lungs disease when animals are fed with oil cakes or grass. The remains of insecticide, pesticides settle on vegetation, harm the digestive system very severely. Effect on non-living पे मेटल पे अफेक्ट करता है. करोजन,
abrasion of metals, the destruction of metal due to the action of surrounding medium, it is called as the corrosion. Decay of metals due to the action of surrounding medium like sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxides, it is called as the corrosions. Deterioration of the metals due to the action of surrounding medium, it is called as the corrosions. मतलब एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट है ये मेटल के ऊपर भी इफेक्ट है, उसकी वजह से करोजन फॉर्म होगा. द एसिड गैसेस लाइक O3, SO2, NO2 affect the strength of the textile. The building material gets affected by SO2 and acid rains. Sulfur dioxide and acid gases affect the quality of paper and leather. Paints get decolorized by SO2, sulfur dioxide, and hydrogen sulfides. Next, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट. क्लाइमेट के ऊपर कौन कौन सा इफेक्ट होता है एयर पॉल्यूशन का? कार्बन साइकिल इज ब्रोकन as forest are cut, consumption of carbon dioxide. CO2 is heavy gas and has capacity to absorb the heat. Rise of carbon dioxide has caused the global warming. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी. The release of CFC chlorofluorocarbon gases have made an impact on ozone layer due to the ozone depletions. Cosmic rays reaches to Earth, increasing temperature of Earth. Then next part